इंसानों को खत्म कर दूंगा। I hate humans! क्या हुआ? बाकी सब लोगों की तरह तुम भागना नहीं चाहोगे? बोलो बोलो। नहीं। आजकल मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मेरा यहां से भागने का कोई मूड नहीं है। मेरे सामने मॉन्स्टर है तब भी। करने वाला है, क्या करूं? हेल्प करूं कि नहीं? पर कैसे? शुरुआत तो इसी बच्चे ने की है। वैसे भी मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा है, मेरा नया सूट भी गंदा नहीं होगा। तुम्हारा काम पूरा। ये मेरी सोच। मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो फिर इंतजार किस चीज का है? सबसे ताकतवर बन के कैसा फील होता है? क्या तुम्हारे कंधे में कोई खड़ा है? तुमने जवाब नहीं दिया। अब बताओ सबसे ताकतवर कौन है? काश तुम जवाब दे। पहले तो कभी भी मुझे लड़ते हुए ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई, जैसे डर, टेंशन या गुस्सा। और अगर तुमने मुझे गाड़ियां बनाने से रोका तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल के अपनी हेडलाइट्स बना दूंगा। तुम जैसों को रोकने के लिए बना है। मुझे कोई नहीं हरा सकता और ये जमीन मेरी प्रोटेक्शन में है। जैसे तूफान उठा है जिसे मैं एक अरसे से मिस कर रहा था। ये असल लड़ाई की तपेश। मुझे फिर से वही फील हो रहा है। क्या बात है, पहली बार मिला है कोई तत्व का। तुमने उन सबको खत्म तो कर दिया। आखिरकार सबट्रेनियन किंग के सामने आकर गलती कर दी। हमारा अगला शिकार सामने है, जाओ उसका खून चूस लो। इंसिनरेट। जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ।
यकीनन ये सिर्फ इसका फूड सोर्स नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे खत्म करना होगा। तुम मेरी बात सुनो, भाग जाओ यहां से। ये मस्कीटोस बहुत तेज हैं। अगर उन्हें तुम्हारा पता लगा तो वो अटैक कर देंगे। क्या वाकई में? ये तो बुरी खबर है। फिर तो हमें फौरन जब तुम बोल रही थी तो मुझे लगा शायद तुम में एक आम इंसान की तरह ही अकल होगी, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम एक कीड़ा ही हो। तुमने सारे मॉस्किटोस को एक जगह इकट्ठा किया और मैंने जला दिया। हुआ तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा? अब मैं समझ गया। मैंने अपने आप को मायूस किया। अब जीतने का कोई चांस नहीं है। एक काम है जो मैं कर सकता हूँ और वो है खुद को खत्म करने का। मुझे माफ कर देना डॉक्टर। मच्छर बहुत तंग करते हैं। यस सर। कोई चीज बहुत तेजी से इस तरफ आ रही है। वो यही है। मेरा नाम है डायरेक्ट अटैक। इसे मेरी छत तोड़ने का बदला समझो। दो और हैं बाहर मास्टर। उन्हें मुझ पे छोड़ दें। लोगों के घरों की छतें तोड़ना बंद करो। अब मैं लेट हो गया। मास्टर नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूं। हाउस ऑफ एवोल्यूशन का मैं बहुत अहम साइबॉर्ग हूँ। मैं एक आर्मर्ड गोरिल्ला हूँ। मुझे कुछ नहीं होता। द हाउस ऑफ एवोल्यूशन, इसका मेरे मास्टर से क्या ताल्लुक है? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। आखिर ये इतना पुरसकून कैसे है? जमीन में बैठे रहने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन साथ में जिस्म को पुरसकून और गर्म रखता है। मुझे नींद आ रही है। क्या तुम दफा हो सकते हो? तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, जरा भी रहम नहीं करूंगा तुम पर। बहुत बातें कर ली हमने। अब बात सुनो मेरी। माफी मांगनी है तो अभी मांग लो। तुम लोगों ने मेरे घर की छत को तोड़ा है। ओ यार, मेरी पसंदीदा पेंट मिट्टी से भर गई है। तुम पर कोई असर नहीं हुआ क्या? एक मिनट, मैं जरा इसे साफ कर लूं। हो गया तुम्हारा? एक मिनट। हाँ, अब हो गया। ठीक है, तैयार हो जाओ एक असली बेस्ट किंग की ताकत देखने के लिए। तो ये क्या? किसी ने मुझे बताया नहीं कि वो ऐसा है। मुझे यहाँ से भागना होगा अभी, वरना ये मुझे भी मार देगा। मैंने ढूंढ लिया। मरोगे तो तुम बेवकूफ। जानते नहीं हो क्या, मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा सबसे बेहतरीन फाइटर हूँ। और तुम्हारा जो लेवल है, तुम दूसरे नंबर के बेस्ट किंग को भी नहीं हरा सकते। और अब तुम मरोगे। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ, शायद।
सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे मारना मत। एक मिनट, तुम्हारी उस रोबोट वाली आवाज का क्या हुआ? उसके लिए सॉरी, मैं बस कूल बन रहा था। तुम्हें बताने में इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ? उस आदमी का मुझसे क्या लेना देना? तुम फिर से कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। देखो बस बहुत हो गया, आप सीधा मुद्दे पर आओ, समझे? मास्टर बहुत ही मसरूफ शख्स हैं। अपनी बात मुख्तसर करो, ज्यादा से ज्यादा 20 अल्फाज में। जरूर, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हमारे बॉस को तुमसे मिलने की बहुत ही जुस्तजू है। लेकिन मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं। हम उसको इस तरह छोड़ नहीं सकते। हमें फौरन उस पर अटैक करना चाहिए। श्योर, चलो चलें। ओके। अभी? हाँ, आज शाम बाजार में सेल लगने वाली है, मिस नहीं कर सकता। वन, टू, 3, 4, 5, 6 लगता है इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर्स हैं। लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया, तुम्हें नहीं लगता? ऐसा ही है। इससे पहले कि वो कुछ करते, मैंने सोचा इनको एक ही दफा खत्म कर दिया जाए। तुम इसलिए कैद हो क्योंकि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम कंट्रोल करोगे मुझे? बेवकूफ। सीधे हाथ मारा। इसका मतलब तुम्हें उस ट्रक वाले की जरूरत नहीं। जानास, अभी तक जिंदा हो तुम। जानास, तुम ठीक तो हो ना? यस मास्टर। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। अपना सर देखो। वेल, मुझे मानना होगा तुम काफी मुतासिर कुन हो। तुम मेरी उम्मीद से बढ़कर निकले। मैंने देख लिया, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। तुम मुझे मायूस मत करना। इतना तेज? अगर मैं इस पर हमला करता तो ये मुझे मार देता। समझ लिया, आखिर आदमी है कौन? इसने अपने आप को खुला रखा हुआ है। मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर पा रहा। मुझे बताओ कि तुम इतने ताकतवर कैसे बने? तो तुम भी ये जानना चाहते हो? अच्छा ठीक है। जेनोस, तुम भी गौर से सुनो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इंतहाई सख्त ट्रेनिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। सुनो जेनोस, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर डेली रनिंग करना, एक दिन भी मिस किए बगैर। वो लोग जो न्यू ह्यूमन रेस और एवोल्यूशन से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। इंसान बहुत ताकतवर है क्योंकि वो खुद को बदल सकता है। लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें लगता है अभी भी हमारे पास मौका है? यस मास्टर। तो चलो जेनोस, चलिए। मेरे ख्याल से मेरा एवोल्यूशन का काम अब खत्म हो चुका।
दुनिया को बदल दूंगा। यहाँ सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो करना चाहते हैं, बाकियों की मदद हम करेंगे। ऐसी दुनिया बनाएंगे हम, और वो दुनिया मेरी होगी, हैमरहेड की। बॉस, कोई नहीं सुन रहा। रुक जाए, हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी है। ये मेरी गलती है बॉस। ज़ेनोरू का घर थोड़ा सा आगे ही है। हद है, चोर नहीं के मेरा लुक चुरा लिया। मैंने हीरो बनने के लिए इतना वक्त लगाया और वो मेरे लुक के साथ विलन बनकर आ गए। मुझे भी विलन समझेंगे सब। नहीं, इन्हें इंसाफ देना होगा। इंसाफ के लिए लड़ने वाला साइकिलिस्ट मोमेंट राइडर आ गया। मोमेंट राइडर हमें बचाने आ गया है। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। हीरो? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पर। तो फिर ये लो। वाकई तुम ये सब संभाल सकते हो, क्योंकि वो आ रहे हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए। आपका ये काम है कि आपने सोचना है इतनी लाशों को ठिकाने कहाँ लगाएं। ये जो दरख्तों के पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये ज़ेनोरू की ही है। लोगों के पास काम नहीं हो, देखे सोने का लोगो बना के बैठा हुआ है। और मैं ये सिलसिला जारी रखूंगा। अगर बात मेरे काम की हो तो मैं इसमें परफेक्ट हूँ, लेकिन अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे नहीं देख सकते, है ना? मैं जानता हूँ ये क्या करेगा। जैसा मैंने सोचा था, ये उतना ही बड़ा बेवकूफ निकला। क्या इन बड़े पत्थरों से खेलना चाहोगे तुम? अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो एक के बाद एक आएगा। तुम तो सच में बेवकूफ हो। चलो खेलते हैं। छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। काम हो गया। तुम्हारे साथी नजर नहीं आ रहे। तुम मरोगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे मारा था। ओह, मायूसी होनी चाहिए। जब मैं छोटा था तब मैं भी यही मूव इस्तेमाल किया करता था। नहीं, इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। आखिर कौन हो तुम? ये क्या चीज है? हाँ? हे, तुम गलत कर रहे हो। ओह कम ऑन, तुम बस मुझ पे अपने न्यू स्किल्स और टेक्निक्स को आजमाना चाहते हो। मैं तुम्हारी हंसी देखकर ही ये समझ गया था। क्या कहा? Great Blade Kick! Checkmate. Oops, sorry.
मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम साइतामा है। साइतामा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी मौत होगी। ठीक है। मैं स्पीड ऑफ साउंड सोनिक एक अल्टीमेट निंजा हूँ जो तुम्हें एक ही बार में खत्म कर देगा। जम के ट्रेनिंग करना। और अगर मैं सच कहूं तो जितना मैंने किया उतना किसी भी और हीरो ने नहीं किया, उसका आधा भी नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया को मेरा नाम पता होना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि मेरे कोई फैंस ही नहीं है? तुम जानते हो कि आज उसने मुझसे क्या कहा? कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में, कभी नहीं। स्पीडो साउंड सोनिक, ये कौन है? आखिर कौन है ये जिसका नाम भी इतना अजीब सा है? नहीं जानता, वो अचानक से ही सामने आ गया। कहने लगा तुम मेरे दुश्मन हो और फिर अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। Next, side to side jump for 30 seconds. हे, तुम्हारे टेस्ट हो गए? यस। वैसे तुम्हें फिटनेस टेस्ट देने की क्या जरूरत है? वेल, मेरा मतलब है क्या ये बेहतर ना होता अगर तुम मैंने अपने स्पेक्स का नेट हटा देते थे? हमें जल्द ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। पास होने के लिए 70 पॉइंट्स चाहिए। रिटन टेस्ट तो बहुत ही आसान था, किसी को भी पूरे नंबर मिल सकते हैं। और रही बात फिटनेस टेस्ट की, हम तो उसे भी आसानी से पास कर लेंगे। और जब हमें इनके हेडक्वार्टर के बारे में पता चला, हम इस बिल्डिंग तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे तबाह कर दिया। और वो भी बहुत ही शदीद फायर पावर्स के जरिए। तो बताओ, क्या ये काम तुमने किया? एक्चुअली मैंने ही किया। मास्टर? शायद, या फिर इसलिए क्योंकि मैं क्लास सी हीरो हूं 71 पॉइंट्स के साथ। इम्पॉसिबल। मुझसे समझने में गलती हुई। मैं सी के आधे हिस्से को एस का आधा हिस्सा समझा था। अपनी समझ अपने पास रखो। Please come to lecture hall number 3. चलो तो फिर चलते हैं। एटलीस्ट दोनों पास हो गए। मेरे ख्याल से फिलहाल हमारे लिए यही मैटर करता है। चलो इसे जल्दी निपटाएं और फिर घर जाएं। तुम दोनों में से एक यहाँ अपनी किस्मत की वजह से बैठा है, तो अपनी किस्मत को जाया मत होने देना, अपना बेस्ट देना। तुम लोगों की तस्वीर हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट पर आएगी। अब सब जानने लगेंगे तुम्हें यहाँ। तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हारी ये गोल चमकती हुई टेंट पूरी दुनिया देखने वाली है। अगर तुम अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो जिसका बर्ताव ठीक नहीं होगा, मैं उसके पॉइंट्स काट दूंगा और उसको डिमोट कर दूंगा। आ गई बात समझ में? आज डिनर के लिए क्या पकाना चाहिए? एक रिच पर्सन एगोनी के पौधे पर मॉन्स्टर ने हमला किया और वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने उस बच्चे को बचा लिया। जब एगोनी को यह पता चला, तब उसने सिस्टम बनाया और हीरो एसोसिएशन को बनाने में अपनी पूरी दौलत लगा दी। मैंने कहा था जब मैं छोटा बच्चा था तो हीरो बना। कोई बिजनेसमैन नहीं सबक सिखाने के लिए हीरो का पानी चाहिए होता है। अब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हीरो हो तुम, तो मेरा मुकाबला मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये है इसकी हिस्ट्री। वेल, इनके सेमिनार्स तो काफी बोरिंग है।
एक मेंटोर की तरह मुझे हर चीज सिखाइए। श्योर। थैंक यू। गुड नाइट मास्टर। ठीक है, फिर मिलते हैं। हद है, मेरे ख्याल से मुझे किसी को शागिर्द बनाने से पहले सोचना चाहिए था, खास तौर पे इसे। मैं क्लास ए में 38 रैंक पर हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। कुछ ही दिनों में बाहर होंगे। नहीं। हाँ? जेनोस ने फिजिकल और रिटन दोनों एग्जाम्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। वो कहीं ज्यादा काबिल है कि उसने आते ही क्लास एस में अपनी जगह बना ली। और दूसरा नया हीरो साइतामा, जो रिटन टेस्ट में तो कुछ खास न कर सका, लेकिन फिटनेस टेस्ट में उसका कोई जवाब नहीं, और इस तरह उसने ये एग्जाम पास कर लिया। जेनोस ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। उसका एस क्लास में होना इस बात की गवाही है, और अपनी फिजिकल पावर्स की वजह से साइतामा भी जल्द तुम्हारे बराबर आ जाएगा। न्यू कमर सेमिनार अभी खत्म नहीं हुआ। हमारी दुनिया में इसे कहते हैं नए चूजों को रास्ते से हटाना। बहुत से ऐसे हीरोज हैं जो नहीं चाहते कोई उन्हें पीछे छोड़ दे, इसीलिए नए आने वालों को हटा देते हैं। ऐसे मैं जीत जाऊंगा। कोई हमदर्दी मत दिखाइएगा। चलें शुरू करें। मास्टर, नो वे। कम ऑन, मुझे भूख लगी है, लंच करते हैं। मेरा तो नूडल्स का मूड हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहकर भी मास्टर की पावर को अप्रोच नहीं कर सकता था, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता था। मास्टर का लेवल डिफरेंट है। क्या हुआ? नूडल्स खा लोगे ना? मुझे लगता है ये कुछ कर देगा। इसके इरादे ठीक नहीं लगते। हार मानी। तो क्या मैं जीत गया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्लास ए रैंक 1। क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? लेकिन किस बारे में? शायद ये हमें नया समझ के लड़ने आया है। जरा ध्यान से जेनोस। समझ गया। आप यहीं रुके मास्टर, मैं आता हूं अभी। सुना है तुमने क्लास एस में खास तौर पर जगह बनाई है। हाँ ऐसा है, तो फिर? तुम क्लास एस के ही काबिल थे, तभी तो क्लास ए रैंक 1 का हीरो तुमसे यहां लड़ने आया था। नो। मतलब कि वो यहां लड़ने नहीं आया था, तो वो यहां आया क्यों था? अगर आसान लफ्जों में कहूं, वो मुझे वेलकम करने आया था। वेट, क्या कहा? इसका क्या मतलब है? जब तुमने जाने का कहा, मतलब सिर्फ रात तक ही था वो? यस। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं अब से? बिल्कुल नहीं। मैं रेंट दूंगा रहने के लिए। कुछ दिनों से जेनोस मेरे घर पर रुका हुआ है, मालूम नहीं क्यों। ये तुम इतनी देर से क्या लिख रहे हो? मैं आपके लेसन्स और ट्रेनिंग सेशंस को सेव कर रहा हूं। ये फिर से वही कर रहा है, जबकि मेरे पास इस शख्स को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं इस शख्स को धोखा दे रहा हूं। सेमिनार में कह रहे थे कि अगर आप सी क्लास हीरो हो और आपने एक हफ्ते से कोई काम नहीं किया, तो आपका नाम रजिस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा ना मास्टर? उन्होंने ऐसा कहा? जी हाँ। तुम एक साइबॉर्ग हो, बॉडी ट्रेनिंग से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर तुम अपने दिमाग पर काम करो तो ज्यादा ताकत हासिल कर सकोगे। असल में तुमने अपने जहन की ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए पहले तुम्हें फाइट करनी होगी हीरो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। तुम्हारा मकसद क्लास एस हीरोज की लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाना है। फिलहाल यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। समझ गया, मैं कोशिश करूंगा। शुक्र है बाल बच गया। शहर में तो बिल्कुल खामोशी है। मैंने हार मान ली। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। अब कल जो भी होगा कल ही देखा जाएगा। मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। हाँ? हे, तुम तो वही हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? खोया हुआ मौजा? नहीं रुको, बीमार घोड़ा? ओ हाँ, बिना तेल का लाल टैक्सी। मेरा नाम स्पीड ऑफ सोनिक है। तुम्हारे और मेरे दरमियान आज फैसला हो ही जाएगा। हे सॉरी, मैं जरा बिजी हूँ। क्या लगता है तुम्हें मुझसे बचकर चले जाओगे? ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भी था मैं बिजी हूँ, लेकिन अब मेरा दिमाग जो भी मेरे रास्ते में बच गया। और बहुत खतरनाक है, प्लीज इसे रोको। सबको परेशान क्यों कर रहे हो यहाँ? मेरा नाम है हीरो टॉप 10 टाइगर। हीरो? सोनिक, ये सब समझ रहे हैं कि तुम कोई मुजरिम हो। शायद जेल की हवा खा के तुम्हारे दिमाग की गर्मी निकल जाए। टाइगर, इसने तो मार डाला इसे। ये तुम क्या कर रहे हो सोनिक? हमारे बीच में आ रहा था ये, इसीलिए रास्ते से हटा दिया इसे। साइतामा, तो तुम भी एक बेकार हीरो बन गए। हाँ, अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर। मैं हरा के ही रहूंगा मैं। हद है यार, क्या आज मुझे कोई मेरा काम नहीं करने देगा? मेरे पास इस सब बकवास के लिए कोई टाइम नहीं है। बुरा सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। सोच रहा हूँ क्या ये मेरे काम में गिना जाएगा? क्या ये सब आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? क्या चाहते हैं मैं चली जाऊँ? टोर्नेडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं। काम शुरू करने से पहले ये बताओ, ये सूट और मेरी मूछें कैसी लग रही हैं तुम्हें? ठीक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी मूछें और सूट देखे। समझ में नहीं आ रहा, ये अलार्म? अगर मॉन्स्टर को हमने यहीं मार गिराया तो हमारा रैंक बढ़ सकता है। ठीक कहा तुमने। मिस्टर अमे की सीट पर ज्यादा अच्छा मैं लगूंगा। मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं है। मैंने सुना था कि यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ अफवाह थी। पर कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना। ये अफवाह हकीकत में बदल जाएगी। मिस्टर अमे, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसे मॉन्स्टर के पास भेज दिया मुझे। आई रिजाइन। अगर यहाँ वाकई खतरनाक मॉन्स्टर्स आए होते तो किसी इंसान के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर सच है तो ये कैसे बच गया? ओ, मैं तो कॉम्बो सूप स्टॉक लेना भूल ही गया।
मैंने सुना है कि कोम्बू से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, क्योंकि इस पर अभी भी बहुत सी रिसर्च बाकी है। वैसे मैंने अपने तौर पर रिसर्च की है तो मुझे यकीन है मास्टर। बस अब कोई बालों की बात नहीं करेगा। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जाना चाहिए था। रुको रुको रुको, पहले ये देख लो, उसके बाद गुस्सा करना। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम इस मॉन्स्टर का सामना कर सकती थी? ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे कुछ नहीं होता। यहाँ यकीनन कोई ना कोई जरूर था। मास्टर, मैंने आपके घर के सामने सारे गड्ढे भर दिए हैं। ओह, थैंक यू। और हाँ, आपका रैंक ऊपर गया है। सबसे लास्ट था पहले 388 और अब है 342। ओह, हाँ, वो बेवकूफ लड़का, उसकी वजह से मेरा रैंक बढ़ गया। पॉपुलैरिटी पब्लिक पोल में मेरा नंबर इससे कहीं ऊपर है 6। वो क्यों? एक जीनियस जो 19 इयर्स की एज में क्लास एस में आ गया, अच्छा काम करेगा और हैंडसम भी है, किसी को इंटरव्यू भी नहीं देता, सच अ कूल गाय। ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे। तुम्हें ये सब जोर से पढ़ने में शर्म नहीं आ रहा? नहीं। मैं अभी भी एस क्लास के लास्ट नंबर पर हूँ, यानी 17th नंबर पर। लगता है तुम्हें अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, जनास। ये कमेंट्स मेरी पिक्चर्स पर लोगों के तासुरात हैं। ये तो मेरी काबिलियत को जांच भी नहीं सकते, इनमें से कोई भी नहीं। ओह, अच्छा। देखें, और भी है। साइबोर्ग प्रिंस, इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी के पीछे सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। वन ऑफ द टॉप 5 हैंडसम हीरोज। बहुत हो गया। और मुझे बैंक कह के बुलाओ। तो क्या आप यहाँ से नहीं जाएंगे? मेरी फैमिली का कई सदियों से मार्शल आर्ट्स का एक डोजो है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिस्ट ऑफ फॉलोइंग वाटर क्रैशिंग रॉक, क्या इसके बारे में सुना है? नहीं। बहुत से लोगों ने बचने की उम्मीद करनी ही छोड़ दी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोटोटाइप को इतनी जल्दी टेस्ट करना पड़ेगा। बुरा हुआ, मेरा हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और अगर मैंने इसका इस्तेमाल कर भी लिया तो क्या? अगर उस मीटियोर के टुकड़े कर दिए जाए तो भी तबाही होगी, लेकिन क्या मेरे वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसके टुकड़े कर सके? उसका तो मेटल नाइट के अटैक से भी कुछ नहीं बिगड़ा। चाहे तुम्हारे पास कोई रास्ता न बचे, लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहना। जो होना है वो होकर ही रहेगा। वो सही कह रहा है, वो होकर ही रहेगा। तो क्यों अब मुझे फेलियर या सक्सेस की कोई फिक्र नहीं रही। अब मैं अटैक करने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये काम नहीं कर रहा। नहीं, रुको, मैंने उस चट्टान को पीछे जाते देखा है। क्या वाकई? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर शायद। बेवकूफ। ये मेरा आखिरी वक्त है। तुम कौन हो? मैं वो आदमी हूँ जो सिर्फ शौक के लिए हीरो बना है। मास्टर, उसने टुकड़े कर दिए उसके, यकीन नहीं होता। आई थिंक मैंने अपना काम कर दिया।
अगर मेरी जगह हीरो एसोसिएशन मदद के लिए आपको बुलाती और आप मेटल नाइट के साथ मिलकर काम करते तो इसमें कोई शक नहीं कि शहर में तबाही बहुत कम होती। मगर तुमने कहा था कि वो मेटल नाइट बिल्कुल भी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना? तुम इतनी टेंशन मत लो। आई थिंक हमारी वजह से तबाही कम हुई है, किसी की जान नहीं गई। लेकिन मैं एक सूरत में तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी इज्जत करो। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। देखो बारिश हो रही है। एक बात नहीं, लेकिन तुम बहुत स्लो हो, मुझे कभी नहीं लगा। तुमसे डरकर मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कितना ताकतवर हूँ। क्या हुआ, डर गए क्या? और बहुत ताकतवर भी थे। ये बहुत बड़ा है। लेकिन बारिश होने के बाद मैं पहले जैसा हो गया हूँ। तुम्हारे अटैक्स मुझे जरा से भी असर नहीं करेंगे। ओह, इस रेड लाइट को भी अभी ऑन होना था। उनकी तबीयत कब तक ठीक होगी? ओह मैन, जानोस कहाँ चला? रुको जरा, क्या तुम क्लास सी रैंक 2? हाँ सही कहा। मेरे अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। क्या मेरी ताकत कम हो गई है? मैं बगैर हथियार के इसको नहीं हरा सकता। पकड़ लिया। तुम अभी यहीं रुको। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हारी मौत लाजिम है। तुम्हारा वैसे भी मुझसे कोई मुकाबला नहीं था। मैं महसूस कर सकता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये वहाँ से आ रही है। कैसे हो तुम सब? चलो गुड बाय कहो। नहीं। आई श्योर हम सही जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि शहरी इसी तरफ से भागे हैं। देखना, हमें जल्दी यहाँ मॉन्स्टर मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी एक शख्स तेजी से भागा है। क्या? लगता है मॉन्स्टर्स इसी तरफ है। मैं देख कर आता हूँ, तुम जा सकते हो। Okay. अजीब बात है, लेकिन मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। हाँ? ये अचानक इतनी खामोशी कैसे हो गई? हे, सुनो, क्या तुम सीफोक हो? हेलो ह्यूमन राइडर, मुझे अपनी लोकेशन बताओ। तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। मॉन्स्टर ने क्लास एस हीरोज को भी मार दिया है। क्लास एस हीरो भी हार गया? ह्यूमन राइडर कहाँ है और वहाँ क्या हो रहा है? वेट, क्या ये हीरो एसोसिएशन है? हाँ, तुम कौन हो? ये फोन ह्यूमन राइडर को दो अभी। मैं हीरो साइतामा बोल रहा हूँ। क्या कहा साइतामा? तो तुम हो सीफोक, हाँ? हाँ मैं हूँ तो। मुझे लगता है तुम भी कोई सोल्जर ही होगे। मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। है कोई और, या फिर ये बस आखिरी था? ये कैसे हो सकता है? मुझे ध्यान नहीं हटाना चाहिए था। आखिर मैं कब सीखूंगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जल्दी बताओ, यहाँ बारिश हो रही है। साइतामा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन वहां पहुंचो। जो लोग जा सकते हैं वो फौरन यहाँ से निकल जाए।
मुझे यकीन नहीं कि मैं जीतूंगा। तुम मेरे मामूली से एसिड के हमले की सब में आ गए। तुम बेवकूफ हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा मुझसे फाइट करने के लिए। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मरने के लिए तैयार जाओ। राइडर आ गया है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। किसी को मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मुझसे किसी सूरत नहीं जीत सकता। ये तुम मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? जिंदगी की भीख मांग रहे हो? लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं। बहादुरी से लड़े तो दाद देनी होगी तुम्हें। हाँ जिनोस, तुम ठीक तो हो ना? पहले मैं जरा समुद्री जानवर को मजा चखाता। सब सुन लिया है मैंने। जबरदस्त। मेरे पंच के बावजूद तुम अपने पैरों पे खड़े हो। और तुम्हारा पंच तो बहुत ही कमजोर। इसे तो इस मॉन्स्टर के मारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ ये तो है। मैं गहरे समुद्रों का बादशाह हूँ और मैं इतना पावरफुल हूँ कि मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। अमान्य का मतलब बस है। बहुत बोलते हो तुम, समझ गया मैं। लड़ाई शुरू करते हैं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ये तो बहुत ही कमजोर निकला। आज मेरा लकी डे है। दूसरे हीरोज ने मार मार कर मॉन्स्टर्स को इतना कमजोर कर दिया कि मेरे लिए उसको हराना बच्चों की बात बन गई। शुक्र है कि मैं देर से आया। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब वाह सिर्फ मेरी होगी। हे, सब लोग कान खोल कर सुन लो मेरी बात। इस मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ मैंने ही मारा है। तो अगर किसी ने यह बोलने की कोशिश की कि मैं देर से आया, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मास्टर सैतामा, क्या आप यही चाहते हैं? मैं अपने हथियार के साथ वापस आ गया हूँ, लेकिन डीप सी किंग वो तो भाग निकला। हाँ? ये क्या है? हमारी मेल आई है। पोस्टमैन अब चूंकि यहाँ नहीं आता, तो ड्रोन से भेजते हैं। यूं कह लो कि फैंस के लेटर्स। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे लिए भी कुछ आया है क्या? हाँ, ये रहा। ओह, चलो अंदर चल के जल्दी से खोलते हैं इन्हें। उफ, दाएं दिखाए मुझे, किसने भेजा है? कोई फजूल आदमी लग रहा है मुझे। एक लेटर और भी है। कोई मुझे थैंक्स कह रहा है। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको आपने बचाया हो। हाँ शायद। कुछ और भी है क्या? ये देखें, हीरोज एसोसिएशन की तरफ से। हीरोज एसोसिएशन? वो लोग मुझे निकाल रहे हैं क्या? खैर जो भी है, देखता हूँ। मुझे बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जब
इतना उदास चेहरा लेकर क्यों लेटे हुए हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे तो लगा था तुम जेल में होगे। तुम लोगों की इतनी याद आ रही थी कि मैं भाग आया वहाँ से। इंजेक्शन टाइम। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे नहीं लगवाना। कहाँ जा रहे हो? लगवा लो वरना ठीक कैसे होगे? तो अब मैं क्लास बी में हूँ। टेस्ट कुछ ज्यादा ही लंबा था वैसे। हाँ, खैर मुझे कौन सा कहीं जाना था। क्यों ना तुम्हारी प्रमोशन की सेलिब्रेशन हो जाए। बहुत शुक्रिया मुझे राइड देने के लिए। पैदल चल सकता हूँ? नहीं, हम इसी पे चलेंगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। क्या तुम क्लास एस में हो? नहीं, मैं क्लास सी हूँ। तुम भी हंस लो। मुझे हंसी नहीं आ रही। क्लास सी के हीरोज के लिए हफ्तावार कोटा पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तुम तो बहुत मजाकिया हो। नहीं। के लिए मीटियोर ही जमीन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं वही ले आती हूँ। क्या ये वो कूल चीज है जो तुमने कहा था कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो? तुम्हारे डोजो के लिए सेल्स पेज। थैंक्स, मैं इंटरेस्टेड नहीं। तुम चाहो तो कर सकते हो। नहीं, मुझे भी ये नहीं करना। मुझे सेल्फ डिफेंस का आर्ट नहीं सीखना, बल्कि अपने ओपोनेंट को खत्म करने वाली पावर चाहिए। क्या है? बेशक उस वक्त वो मेरा सबसे काबिल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने उसे मार कर निकाल दिया। तुम्हें देखकर लगता नहीं उसे मार सकते। जल्दी से एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। सारे क्लास एस हीरोज को बुलाया गया है, आप भी जरूर आइएगा। क्या थ्रेट लेवल ड्रैगन है? चलो चलते हैं। अगर सारे क्लासेस हीरोज को बुलाया गया है तो यकीन। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी करने को कुछ नहीं। ओह, कैसे हो मिडिल एज हीरो ड्यूड? तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, मैं सबसे हाथ नहीं मिलाता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से हाथ मिलाता हूँ। तो हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको छोड़कर यहाँ आई हूँ और मुझे 2 घंटे से प्रिडिक्शन करने वाली मैडम शिबाबा इस दुनिया में नहीं रही। बगैर किसी पेशेंट गोई के आने वाले हमलों से बचने का हल निकालना होगा हमें, और शायद सबको इस मीटिंग में इसीलिए बुलाया गया है। बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी, लिहाजा हमें इस तुमसे बात कर से तैयारी करनी होगी। जल्द ही पूरी होने वाली है। ये अर्थ खतरे में है। क्या मैं जा सकता हूँ? मेरा स्कूल है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़हीन हो चाइल्ड एम्परर, लेकिन अगर तुम इस यहाँ तक कि उसने हमारे सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को भी हरा दिया, लेकिन उस अकेले नहीं, रास्ते में आने वाले हमारे हर वॉरियर को भी खत्म कर दिया है। ये काम आम वॉरियर्स के बस का नहीं। करियोगॉन शो, तुम ग्लोरीबास और मेल्ज़ागार्ड मेरे खास वॉरियर्स हो। जाओ और उस आदमी को खत्म करो। ग्लोरीबास बदकिस्मती से वो नहीं बच पाया सर। लेकिन मैं मेल्ज़ागार्ड को शिप पे वापस बुलाता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ हम दोनों। खुद को बचाओ, ये हमला करने वाला है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। जा रहा हूँ। वापस आओ। भाग कर रहे हो, तुमने अच्छा नहीं किया। उम्मीद है ये पसंद आया होगा तुम्हें। इतना मुश्किल लेकिन मैं
यहाँ बिजी हूँ क्योंकि दुश्मन हार नहीं मान रहा। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब है नीचे मौजूद दुश्मन भी काफी स्ट्रांग है। आखिर हो क्या रहा है? इतना भी स्ट्रांग नहीं है। हमारी शिप तबाह करने की। हे, चेकिंग करो, ऑक्टोपस से नहीं लड़ना चाहता। पावर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टेलीकिनेटिक पावर, जैसे कि साइकिक पावर्स? टेलीकिनेटिक ग्रेविटेशनल वेव, अब तुम नहीं बचोगे। लगता है चकरा गया। साइकिक पावर्स, तुम इन्हें बिला वजह जाया कर रहे हो। ऐसा लग रहा है बस पैबल से खेल रहे हैं। ये तो बगैर पावर्स के भी किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैं करियोगन चुप। मुझे तुम दोनों से एक सवाल करना है। तुम्हारा बॉस कहाँ है, बताओगे मुझे? अभी भी 2 सर बचे हैं। ओके, बाय बाय प्रॉब्लम्स। मजा आएगा। तुम सबका खेल खत्म, सब मरो। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब हीरोज आज मेरे बगैर मर चुके होते। नहीं। हे एलियंस, अब अपनी शेल्स वापस लो। मिल गया मुझे स्मैश। अब सिर्फ एक बचा है। कमजोर, कमजोर, तुम सब बहुत ही कमजोर हो। मैं हड्डियां तोड़कर तुम सबको मारूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो जाए फिर। वो आ गया। मैं एक पायरेट बैंड का लीडर हूं जिसका नाम है डार्क मैटर और मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूं। मेरा नाम है बोरो। मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूं और मेरा नाम है साइतामा। मगर तुमने वाकई मेरे शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। दरअसल एक प्रोफेसी थी कि दूर दराज एक प्लेनेट पर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ये सच थी, इसलिए मैं यहां आया हूं। क्या तुम वाकई बेवकूफ हो? तुम ऐसे ही जाकर किसी प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। ये आर्मर जो मेरी लामहदूद और बेकाबू पावर्स को कंट्रोल करता था, ये अब टूट चुका है। ओके। अगरचे मैंने अपनी सारी पावर्स भी तुम्हारे सामने जाहिर कर दी, लेकिन तुम फिर भी डटे रहे। यप, तुम टफ हो। कूल। वाकई काफी स्ट्रॉन्ग हो। आज तक मैंने जिससे भी फाइट की वो तबाह करने वाली एनर्जी निकाल रही भी नॉर्मल जानदार अगर उससे टकरा जाए तो उसकी हड्डियां धुआं बन जाए।
तुम्हारे पीछे। तुम एक काबिल हरीफ थे, मैं बहुत तेजी से हील कर सकता हूँ। जरा ये देखो, जबकि तुम सिर्फ जख्मी होते जाओगे और तुम्हारा स्टैमिना भी खत्म होता जाएगा। खामोश हो जाओ। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम बोर कर रहे हो मुझे। हो गया तुम्हारा। अभी नहीं। ताकि फाइट जल्दी खत्म की जा सके। क्या मैं हार गया? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम अभी भी होश में हो। तुम वाकई स्ट्रांग हो। ये बैटल बहुत मुश्किल थी। हाँ, तुमने मुझे बुरे तरीके से हरा दिया। उस प्रोफेसी से कहीं ज्यादा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। साइडामा। ये क्रैश हो रही है। क्या ये सब मास्टर ने किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस जगह पर खेलने में मजा आएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ये अपनी साइकिक पावर इस्तेमाल कर रही है। मैं हार मानता हूँ। क्या जबरदस्त पावर है। टॉर्नेडो तो इसे अकेले भी निमट सकती है। कुछ काम है मुझे, इसीलिए जाना होगा। और वैसे भी अब यहाँ चीजें काफी कंट्रोल में हैं। ठीक है, जाओ फिर। सुनो, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। संभल कर रहना। क्या मतलब है इसका? जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा है, आज बहुत दिनों बाद मुझे लड़ने में इतना मजा आ रहा है। भूल तो नहीं गए। लेकिन तुम रीजनरेट सिल्वर फैंग। मुझे बस एक स्विंग की जरूरत थी। जो मैंने शुरू किया था उसे मुझे ही खत्म करने देना चाहिए था सिल्वर फैंग। ओह माय गुडनेस, लगता है मुझे फुल बॉडी वर्कआउट की जरूरत है। हाँ? सुनो, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। ओह, ये तो बुरा हुआ। चलो वापस एसोसिएशन हेडक्वार्टर चलो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं ठीक हूँ मास्टर। समझ नहीं आता, ये सिल्वर फैंग इतना तेज कैसे भाग लेता है। ये मुकाबले का वक्त नहीं है। हे, तुम मेरे सामने मत भागो, बहुत स्लो भाग रहे हो। इसका काम तमाम हो गया। उस बड़ी सी शिप में आने वाले मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया, लेकिन हमने सब संभाल लिया। संभाल लिया? क्या इस सब को तुम अपनी जीत कहते हो? कितने बेवकूफ हो तुम सब के सब। ये हुआ कैसे, मैं पूछना चाहूंगा तुमसे। हे, तुम तो यहाँ वक्त पर आए भी नहीं, तो ये एक्टिंग करना बंद करो हमारे सामने। जैसे ही दुश्मन ने हमला किया हम सब फौरन बाहर आ गए, लेकिन उस वक्त तक ये शहर तबाह हो चुका था। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये स्टोरी मीडिया वालों को सुनाओगे और वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे? तुम आखिर किसकी साइड पर हो? मैं सिर्फ इंसाफ करने वालों के साथ हूँ। क्लास एस के हीरोज को
ऐसी शिकस्त होगी जब कोई लड़ने में इतना बेकार हो तो उसे अपने आप को ही मार लेना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं तो कोई हीरो नहीं लेगा तुम्हें, समझे? क्या तुम जानते हो ये बात कि मैं क्लास एस के हीरोज में क्यों नहीं गया? सिंपल सी बात है कि मैं क्लास ए रैंक 1 बन गया और वहीं रुक गया ताकि तुम जैसे कमजोरों को क्लास एस बनने से रोक सकूं। बहुत अच्छी टाइम पर आए हो मेटल नाइट। तुमने सोचा कि इस वक्त जाऊं ताकि मीटिंग ही मिस हो जाए। जबरदस्त। मेटल नाइट, मुझे बताओगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैटल तो पहले ही खत्म हो चुकी। क्या तुम यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए आए हो? हाँ, ऐसा ही। जितने भी पावरफुल वेपन बना लो, अगर हीरोज ऐसे होंगे तो कोई फायदा नहीं है। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे तो यकीन था कि बॉस मॉरिस कभी नहीं हारेंगे। मुझे तो लग रहा है ये हमें मार देंगे। देखो इस तरह की बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये क्या? तुमने ऐसा क्यों किया माय मास्क? वो जीने का हक नहीं रखते क्योंकि वो बुरे थे। मैं बस सिर्फ ये चाहता हूं कि हर जगह इंसाफ हो। लेकिन डीप सीकिंग वाले इंसिडेंट के बाद तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें मायूस किया है। इसकी बात पर ध्यान मत दो। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, मास्टर साइतमा कहाँ है? कूल, रास्ता मिल गया। तुम जैसा क्लास भी शिप में कैसे घुस सकता है? शुक्र आप ठीक है मास्टर। ओह हे जनास, काम खत्म हो गया, चलते हैं। क्या आपने उनके लीडर को भी हरा दिया? हाँ, वो सच में स्ट्रांग था। पहले कभी कोई इतना स्ट्रांग नहीं मिला। आपको पता है, अगर आप यहाँ ना होते मास्टर तो यकीनन वो पेशेंट को ही सच साबित हो जाती। आपने एक बार फिर सबको बचा। नहीं, इसका मतलब है कि ऐसी पेशेंट गोइयों पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम किसी काम के नहीं हो। हे जनास, कोई जवाब तो दो। तुम्हें बहुत शौक है। तुम्हें क्या लगता है? मेरी बात सुनो छोटी बच्ची, चुप करो और अपने घर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये हुई ना। क्या कहा तुमने? क्या हीरोज का बिहेवियर इसी तरह का होता है? बताओ मुझे। हाँ, होता होगा। पता नहीं क्लास एस हीरोज में सारे सर फिरे क्यों आ गए हैं। लगता है अब तुम्हारे बाजू टूट चुके हैं। मैं ठीक कर देता हूँ। सॉरी, ये तो बाहर आ गया। अब तुम सब इस दुनिया के अंदर इसी लावे में चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ कौन आया? जो अपने शौक के लिए हीरो बना, उसे कोई लालच नहीं। वो तो फिर अच्छा आदमी हुआ। अपने स्टूडेंट के साथ। ओह गॉड, मैं फिर से पंच बना गया। क्या कुछ और लेना बाकी है? वेल, हमने सारा सामान ले लिया है, बस टॉयलेट पेपर रह गए हैं और शैम्पू। लगता है मशहूर होने के बहुत फायदे हैं। मैं अभी इस कंपनी से बात करता हूँ। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने मुझसे ऐसा ताकतवर मॉन्स्टर आज तक नहीं देखा होगा। मैं हूँ द ग्रेट टंग स्ट्रेचर। ये चमकती हुई आंखें और ये चेहरा, ये कोई आम आदमी नहीं है। पहचान गया मैं, ये तो वही आदमी है जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो कहा जाता है। ये तो किंग है। हाँ, ये वही है। मैंने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। You still didn't tell me what you do. मिस्टर किंग, आप स्पेशली हमें बचाने आए थे।
नहीं, मैं बस शॉपिंग करने आया। और ये चेहरा So down to earth. एक सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ? मुझे कुछ काम है। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मिल गया। मैं इसे पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा था। अपने फेवरेट गेम को घर ले जाकर खेलने का मजा ही कुछ और है। मैं इसे जानता हूँ, ये किंग है। कौन? आज ये मेरा घर इतना दूर क्यों हो गया है? समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ पर कर क्या रहा है? मास्टर, हमें जल्दी कुछ। 1 मिनट। ये अच्छा मौका है किंग की सलाहियतों को जांचने का। देखते हैं ये क्या करता है। तुम किंग हो, क्लास एस रैंक 7, जो सबको खत्म कर देता है। वो किंग है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस मॉन्स्टर ने भी आज तक की आवाज सुनी है वो जिंदा नहीं बचा। आज मैं अपनी कॉम्बैट AI सिस्टम का लाइव टेस्ट कर ही लेता हूँ। ये बोल क्या रहा है? ठीक है फिर, लेकिन मैं पहले जॉन का इस्तेमाल करूंगा। ये काफी टफ मॉन्स्टर लगता है। ठीक कहा मास्टर, ये इतना खतरनाक है कि इसका थ्रेट लेवल डेमन होगा। इससे निपटने के लिए आखिर किंग कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगा? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। मैं बस एक बेरोजगार 29 साल हरामा इंसान हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ खतरनाक तरीन मॉन्स्टर्स वहाँ आ जाते हैं और मैं उनसे बचकर जाता हूँ तो कोई और आकर उनको हरा देता है। और न जाने क्यों ये बार बार मेरे साथ ही होता है। और मैं कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे एस क्लास हीरो का सर्टिफिकेट दे दिया गया। और पता नहीं सब मुझे स्ट्रॉन्ग हीरो क्यों मानते हैं। मुझे हीरो नहीं बनना, ये रोबोट नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मेरी जगह कोई लड़ रहा है। क्या ये रॉकेट पंच था? यानास, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? नहीं, मैं इसे अकेला संभाल लूंगा। चलो ठीक। मैं वहां से बचकर घर तो आ गया हूं, लेकिन शायद उसे भुलाने के लिए गेम खेलना चाहिए। Hello, please enter your name first. मेरा नाम किंग के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मेरा हीरो वाला नाम नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ की विंडोज ओपन। ये तो 22वां फ्लोर है ना? इस तरह किसी के घर में दाखिल नहीं होते। तुम जानते हो कि मैं एक एस क्लास हीरो हूँ, बताओ मुझे। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम किंग हो ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह का गेम खेलते होगे। You still have not selected. मुझे मार डालो! कौन सा गेम है ये? अब ये एक एक्शन गेम है। असल में मुझे ऐसे ही गेम पसंद है। मैं तो समझा था कि ये एक एक्शन गेम होगा, लेकिन जब मैंने घर आकर देखा तो ये एक रोमांटिक गेम निकला। लगता है मैं गलत गेम खरीद आया हूँ। लेकिन इस पर तो साफ लिखा है ये एक रोमांटिक गेम। ये मैंने क्या कर दिया? इस गेम को खरीदते वक्त तो मैंने इसका नाम देखा ही नहीं, मुझसे गलती हो गई। यही गेम खेल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो हम इस गेम को खेलते हैं। तुम वाकई खेलना चाहते हो? तुम्हारे पास वक्त नहीं है क्या? तुम तो ये गेम काफी अच्छा खेल लेते हो। हाँ, मैंने काफी फाइटिंग टूर्नामेंट जीते हैं और मैं टूर्नामेंट चैंपियन भी रह चुका हूँ। तुम रियल लाइफ में भी स्ट्रांग हो और गेम्स में भी बहुत आगे हो। फाइट से जल्दी क्यों भाग रहे हो? मेरा मतलब है मॉन्स्टर से तो जेनोस लड़ रहा है, जबकि क्लास एस के स्ट्रांग हीरो तो तुम हो ना। या फिर तुम मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहते? सुन रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक और आ गया। ये आज का तीसरा मॉन्स्टर। मैं तो जा रहा हूं। तुमने डरा दिया मुझे। वैसे किंग, ये सारे थ्रेड्स सीधे तुम्हारी तरफ ही क्यों आते हैं? शायद तुम में कुछ ऐसा है जो इन मॉन्स्टर्स को तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम्हें इससे फाइट करनी चाहिए। एक पायलट? मुझे बीम्स का कुछ करना चाहिए। हर दफा मैं ही क्यों? हर दफा मैं ही क्यों? और मुझे भागना पड़ता है और फिर कोई और आकर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मैंने
आज तक किसी मॉन्स्टर को खत्म नहीं किया। किंग, हीरोज का हीरो, मेरी पूरी शख्सियत सिर्फ झूठ। तुम इससे फाइट करोगे या नहीं किंग? तुम गलत समझ रहे हो। बात यह है कि मैं क्या तुमने जो कहा वो सच है? तुम्हारी रेप्यूटेशन और वो सारे रिकॉर्ड्स सब झूठ हैं क्या? इस मॉन्स्टर को देखते ही जो तुम्हारी हालत हुई है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम ठीक हो ना किंग? कोई मदद करो। हे, डरो मत, मैंने मॉन्स्टर को मार दिया है। तुम देख पा रहे हो? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो फन के लिए हीरो बना। तुम तो बहुत जख्मी हो। नहीं, ये कुछ नहीं है, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने तो आज अच्छा स्कोर बनाया है। क्या तुम्हारी नजर में ये कोई मजाक है? लोगों की नजर में हीरो बने रहो और उसके बाद भाग जाओ। नहीं, ये कोई मजाक नहीं। वेल, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा। तुम लोगों की नजरों में अब एक हीरो हो। नहीं, मैं तो बस। तुम चाहे जो भी कहोगे, तुम सब लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग हीरो हो। क्या तुम्हें इस झूठ के साथ रहना है या इसे छोड़ना चाहते हो? मुझ में फैसला करने की हिम्मत नहीं रही। अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना लेते? क्या? अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं गेम्स खेलने के लिए दोबारा आऊंगा। हाँ ठीक है, श्योर। ये कुछ भी नहीं करेंगे अगर तुम लोगों ने कोई बेवकूफी ना की। अरे हंस के दिखाओ अंकल ने जोक सुनाया है। मैं इन सबको इतना ताकतवर नहीं समझता कि ये कुछ कर सकेंगे। मेरे पास 3 A क्लास हीरोज मौजूद हैं। इनके होते हुए कोई बेवकूफी होगा जो ऐसी हरकत करेगा। मेरे ख्याल में अब हमें शुरू करना चाहिए। नहीं, रुको। हाँ? कहाँ है वो हीरो जिसका नाम साइतामा है? इस वक्त अनरिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होगी। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। टाइगर लेवल थ्रेट इस बार पहले से कई ज्यादा सुनने में आ रही है। इस महीने में इतने अटैक्स हुए हैं जितने 3 सालों में नहीं हुए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हीरोज लड़ते लड़ते मर जाएंगे। खतरा इतना बड़ा है कि अगर हम ये टास्क अपने सारे क्लास एस हीरोज को दे भी दें तो उससे भी कुछ नहीं होगा। इंसानियत को बचाने के लिए हम सबको लड़ना होगा। तुम जो हो, जैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फाइटर्स चाहिए। अगर ये बात सच है तो ये सब हमसे छुपाया क्यों गया? मैं नहीं लड़ूंगा। किसने दिया है इसे? हाँ, हीरोज के साथ मिलकर लड़ने से तो बेहतर यही है कि मैं मर ही जाऊं। इतना अच्छा मौका था हीरोज के साथ रहने का। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो तुम मेरे सामने आओगी ना साइतामा। क्या इस आदमी ने वाकई? इसने फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं और ये अचीवमेंट किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं है। इस आदमी में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। लगता है इसके पास खास ताकत है, लेकिन ये सब जानने के लिए हमें उसे ढूंढना होगा। हे, तुम सब आइटम्स लेते जा रहे हो यार, ऐसा मत करो। जो रुकेगा वो हार जाएगा। इस गेम में हम दोनों एक टीम हैं बेवकूफ। ऐसा करोगे तो हम बॉस को कैसे हराएंगे? वैसे उसको तो मैं अकेले ही हरा दूंगा। कंट्रोलर टूट गया। इसमें हीरोज काफी नहीं है और तुम लोगों को फ्री में काम करने के लिए नहीं कह रहा। हर मॉन्स्टर को खत्म करने पर पैसे दिए जाएंगे। इस आइडिया से सिर्फ पैसे जाया होंगे। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे हजारों लोगों को तो अब तक मैं खत्म कर चुका हूँ। आजमाना चाहते हो? आजमाने की बात कर रहे हो? लो, आजमा लिया तुम्हें। देखो ये क्या हो गया। वो बहुत अच्छी थी, उसकी पेशिंग गोई हमेशा सच होती थी। वो जानती थी कि ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बुढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम सब कीड़े मकोड़े मिल जाओ मुझे तब भी नहीं हरा सकते। हाँ? मेरे सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। ये समझ लो कि मेरे अंदर मॉन्स्टर वाली सारी खूबियां हैं। आज देखते हैं किसमें कितनी ताकत है।
वैसे भी मैं बोर हो रहा था ये लेक्चर सुन के, तो थोड़ा एक्शन हो जाए क्या? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, चले जाओ। बुरी बात है, मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। सॉरी, फैसला तो हो चुका है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैं यहाँ से ऐसे तो नहीं जाऊंगा। तो पार्टी शुरू की जाए। मेरे हीरोज तुम लोगों के लिए नया टास्क किए हैं, खत्म कर दो इसे। बहुत खुशी से। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पंच होता क्या है। ओह सॉरी। ये तुमने किया कैसे? हाँ? समझ नहीं आ रहा तुम सब किसके लिए खुश हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हाल भी यही होने वाला है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तुम सब इंसान मिलकर मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक इंसान जो खुद को मॉन्स्टर कह रहा है, बेवकूफ, मेरी पावर्स का ऐसे आइडिया नहीं है। ये ट्रिक्स फाइट को इंटरेस्टिंग तो कर देती हैं, लेकिन क्या फायदा वो इतनी जल्दी रिवील हो जाए। हमारे पास जितने भी हीरोज हैं उन सबको मदद के लिए यहाँ भेज दो, जल्दी करो। सारे क्लास एस हीरोज मेरे लिए। लगता है आपको अपने हीरो से प्यार नहीं है। आज से मैंने जंग का ऐलान कर दिया है। अगले 6 महीनों में मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। बाय बाय। और अगर हमारे टारगेट ने रेजिस्ट किया तो उसके जवाब में तुम लोग क्या करोगे? तो फिर हम उसको ऐसी सजा देंगे कि वो आपके सामने कभी इनकार नहीं करेगा। वेरी गुड। आप क्लास बी रैंक 7 में आ गए हैं, मैं भी अब क्लास एस रैंक 14 पर आ गया हूँ। मेरे सामने जो मॉन्स्टर आता गया मैं खत्म करता गया। इतनी सी बात पर मेरा रैंक इतना ऊपर चला गया। और आप हर मॉन्स्टर को मारने के बाद एसोसिएशन में रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आपका रैंक बढ़ रहा है। और काफी पहले ही आपके लिए फैन क्लब्स भी बन गए। तुम क्लास एस में हो, तुम्हारा तो कोई फैन क्लब नहीं है। मेरा भी एक फैन क्लब है मास्टर। कोई चीज तेजी से यहाँ आ रही है, लेकिन ये इंसान की स्पीड नहीं लगती। लगता है मास्टर अभी मसरूफ है। जो भी हो सामने आओ। क्या चाहते हो तुम? साइतामा। क्या तुम मास्टर साइतामा के दोस्त हो? साइतामा मेरा दुश्मन है, बहुत इंतजार किया है मैंने। अच्छा तो वो बेवकूफ तुम। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो खत्म कर दूंगा। उससे किंग का सारा डाटा मिट गया। ये गेम लाते हुए तो मैंने उससे पूछा भी नहीं था। अरे यार। रैंक 7 हीरो साइतामा, बाहर आओ फौरन। सब्सक्रिप्शन करवा चुका हूँ न्यूज़पेपर की। हम सेल्समैन नहीं हैं। मुझे कहते हैं हेलिश ब्लिजर्ड। मेरा नाम तो सुना ही होगा। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। कौन हो तुम? बताया ना, ये क्लास बी रैंक 1 हीरो हैं। अच्छा, ऐसे ही काम करते रहो। क्लास बी में आने वाला हर हीरो पहले मिस ब्लिजर्ड को इज्जत से सलाम पेश करता है, यही रूल है। रिस्पेक्ट देनी है। ओके, मेरा नाम साइतामा है। आप बताइए कैसी हैं आप? ये हुई ना बात। और अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हीरोज में भी ग्रुप्स बने हुए हैं। कैसे ग्रुप्स? रास्ते में रुकावटें आएंगी। कैसी रुकावटें? खैर अभी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। तुम्हें मेरे ग्रुप में शामिल होना होगा। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया तो तुम भी एक रुकावट बन जाओगी? क्या तुम क्लास बी के हर हीरो को ऐसे ही थ्रेट करती हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मैं नंबर 1 रैंक न ले लूं? तुम फिक्र मत करो, मैं वैसे भी जल्द ही क्लास ए में जाने वाला हूँ। जवाब दो, शामिल हो रहे हो या नहीं? ऑफ कोर्स मेरा जवाब नो है। आईलैशेस, वाइल्ड मंकी। यस मैम। देख लो, तुम ये सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो तुम मुझे रास्ते से हटाओगे? Telekinesis. Exactly.
तुम्हें हैरत नहीं हो रही? क्या तुम मुझे इन पत्थरों और कंकरों से मारने वाली हो? बेहतर होगा मत करो। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हेलस्ट्रॉम! अब तुम्हारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। मैंने अपने सारे दुश्मनों को एक बात कहूँ तुमसे, टॉप रैंक के हिसाब से बहुत सेंसिटिव हो। खत्म कर चुकी हूँ। शायद तुम्हें हीरो होने का असल मतलब नहीं पता। ये दुनिया बहुत ताकतवर और बुरे लोगों से भरी पड़ी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। और हीरोज का काम उनके सामने डट कर खड़े रहना है, नए हीरोज को तंग करना, रैंकिंग्स के पीछे भागना। इन सब की किसको परवाह है? हीरोज की रिस्पेक्ट करना सीखो, समझ गई? चुप रहो, तुम आखिर जानते क्या हो मेरे बारे में? क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक चूहे को पकड़ रहा था। वापस मास्टर के अपार्टमेंट पर ही आ गया। क्लास एस हीरो जेनोस, ये यहाँ क्या कर रहा है? मास्टर साइतामा, माफी चाहता हूँ। आपके घर के पास कुछ डस्ट उड़ा दी मैंने। जेनोस, तुम्हें नहीं लगता ये डस्ट से कुछ ज्यादा हो गया है? मैंने अभी सोनिक की एक झलक देखी। तुम्हारा कांटेक्ट क्लास एस के हीरो से है? हाँ, तुम्हारा मतलब है कि जेनोस? मैं मास्टर साइतामा का स्टूडेंट, तुम क्लास बी रैंक 1 की ब्लिजर्ड हो ना? तुमने मास्टर साइतामा को एक नया हीरो समझकर निशाना बनाया, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते अब तुम्हारी अपनी जिंदगी खतरे में है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये बस तुम्हारे अटैक की जद में आ गई। मॉन्स्टर? नहीं, मॉन्स्टर नहीं है। हाँ, तुम अगर ऐसे 100 हमले भी कर लो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे तुम मुझे टच नहीं कर सके अभी तक, लोने। साइतामा, बचा सकते हो तो आओ और बचा के दिखाओ इस खिलौने को मुझसे। इतनी ज्यादा ताकत? अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे खत्म कर दूंगा। एक मशीन सोनिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम गए बेवकूफ इंसान। तुम्हारे थोड़े से बाल काट दिए मैंने। अब हार मान लो, सोनिक अभी भी बात है। मशीन, इसने डॉज किया। मैंने कहा था ना खिलौने, तुम जैसी मशीन सिर्फ मेरे बालों तक ही पहुंच सकती है। कैसा लग रहा है तुम्हें? इस टेक्निक का नाम जानते हो? 4-fold funeral। मैं इस पर नजर नहीं रख पा रहा। Inspiration cannon, maximum intensity। खेल खत्म। हाँ, मैं जीत गया। नहीं, किसी ने मेरे अटैक से पहले उसे सामने से हटा दिया। साइतामा, तो तुमने बचाया है इसे। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा पूरा टाउन धमाके से उड़ जाए। और तुम दोनों के लड़ने की कोई खास वजह भी नहीं है। और सोनिक, तुम तो मुझसे लड़ने आए हो ना? अब अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे भी सीरियस होना होगा। चलो अटैक करो। इसी का तो मुझे इंतजार था। ओह, चलो देखते हैं। इसकी फाइटिंग स्किल्स तो क्लास एस वाली है, फिर भी नहीं, इसके सामने आते ही क्यों लगता है मैं हार जाऊंगा। किलर मूव, सीरियस साइडवेज जंप्स। मैं तो बस जंप्स लगा रहा था, शायद कुछ ज्यादा हो गया। इसने मुझे सेकंड्स में हरा दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्या ये मर गया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी ताकत? ये कोई आम इंसान नहीं, टॉर्नाडो। और उसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी चीज में नंबर 1 नहीं बन सकी। इसीलिए जब मैं क्लास बी में रैंक नंबर 1 पर आई, ताकि अपनी बहन को पीछे छोड़ सकूं। मतलब टेरिबल टॉर्नेडो क्लास एस वाली। तुमने क्लास ए रैंक 1 बनने की कोशिश क्यों नहीं? लेकिन रैंक 1 नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी क्लास ए रैंक 1 अमाई मास को हरा नहीं सका। एसोसिएशन चाहती है कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूं, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि मैं इतना रहमदिल नहीं।
बहुत हो गया। ये पूरी दुनिया खतरनाक मॉन्स्टर से भरी हुई है, लेकिन मेरी बहन और अमाई मास का मुकाबला नहीं कर सकते। एक किंग है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर समझा जाता है, और एक ब्लास्ट है जो हीरोज वर्ल्ड में टॉप पर है। तो क्यों न मिलकर एक ग्रुप बना ले। मैं तुम्हें पहले भी वजह बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा फॉलोवर बन सकता हूँ। हे, साइतामा है क्या? गेम अपने साथ ही ले आए हो? किंग? हाँ, सॉरी। जानता हूँ, अब दे दो मुझे। नहीं, इसका डाटा उड़ गया। हाँ, क्या कहा तुमने? क्लास एस के हीरोज इससे मिलकर खुश हैं। मास्टर किसी के साथ टीम नहीं बनाते। कोई बात नहीं, हो जाता है। ओह, इसका बटन अंदर चला गया। ताकतवर हीरोज इनके पास खुद आते हैं। काश मैं इनमें से एक बन सकूं। और वो इसलिए क्योंकि ये खुद ताकतवर है। मैंने तुम्हें अपना शागिर्द बनाया था, तो तुम्हें कहा था कि सख्त से सख्त ट्रेनिंग करो। मुझे तुम में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। न जाने बैंग ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ट्रेनिंग देने के बजाय मुझ पर टॉर्चर किया। मुझे लगा था तुम लोग जानते होगे आखिर हुआ क्या है। मुझे नहीं मालूम। बांग मतलब क्लास एस हीरो सिल्वर फैंग। अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो थोड़ा और खेल लें। बैंक का सबसे पुराना शागिर्द गारो। बहुत सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से एसोसिएशन की वांटेड लिस्ट में आ चुका है। तुम नहीं जानते कि गारो मॉन्स्टर बन चुका है। और यही वो वजह है कि बैंक ने तुम्हें वहां से निकाला। बैंक के इस बिहेवियर के बारे में मास्टर आप क्या सोच रहे हैं? उसका नाम सिल्वर फैंग। नाम बहुत कूल है वैसे उसका, खास तौर पर केप बॉल्डी के मुकाबले में। मगर एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। ये कौन है? मास्टर, ये लड़का चरांको है। और हाँ, आप इससे मिल चुके हैं। हाँ? क्या बात? हे, वहीं रुक जाओ। क्या तुम कोई हीरो हो? हाँ बिल्कुल, मैं म्यूमिन राइडर। तुम जैसे ही शिकार की जरूरत है। वो रहा। हाँ? अब वक्त आ रहा है हिसाब चुकाने का। मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम उसे जाया करने के लिए खुद ही यहाँ चले आए। मरो अब। एस क्लास हीरो। अब मजा आएगा। मुझसे तो मास्टर ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। मास्टर इसको छोड़िएगा नहीं। यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ लिटिल ब्रदर। मुझे ये शख्स इंसान नहीं लगता। हम उस गारो को रोक नहीं पाए, तो यकीनन वो एक दिन यहाँ भी आ जाए। इसलिए मुझे आना पड़ा। मास्टर की पावर। ये यकीनन एक इंसान है, तो फिर इंतजार कैसा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ। एस क्लास हीरो होकर एक इंसान को जान से मार रहे थे। जब तक ये जान से नहीं मर जाता, इन्हें रोका क्यों? बस बहुत हो गया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज के बाद तुम भी कभी किसी को परेशान मत करना। हाँ ठीक है, अब मैं समझ गया। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो फिर मौत का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। माफ करना, गलती से हो गया। मैं काफी वक्त से ये नहीं करना चाह रहा था। अभी खत्म नहीं हुई। तुम अब यहीं बैठकर देखते रहना। जस्टिस फ्लैश! कौन है जो इसके बाद भी मेरा सामना करेगा? तुम्हारे लड़ने का स्टाइल अच्छी तरह जान चुका हूँ मैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अगर तुम सोच रहे हो कि हम सबको मार गिराओगे तो ये तुम्हारी भूल है। मारो इसे।
अभी बताता हूँ। बस बहुत हो गया गारो, तुमने दोजो का नाम खराब कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ। क्या तुम अंदाजा लगा के मुझे बता सकते हो कि अब वो कहाँ जाएगा? सुना है उस मॉन्स्टर नुमा आदमी ने टैंक टॉप मास्टर को भी शिकस्त दे दी। क्या कह रहे हो? एक एस क्लास हीरो को हरा दिया। फनी की बात तो यह है कि उसने म्यूमन राइडर जैसे हीरो को भी एक झटके में हरा दिया। मैंने सुना है उसने सारी ट्रेनिंग सिल्वर फैंग से ली है। तो क्या हुआ? और जैसे ही वो आपके करीब आने लगे तो क्या इन बनानास को यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तो ये तुम अपने लिए लाए। कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा हीरोज को सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं हरा दिया। शुक्र करो कि तुम बच गए। ये लो बनाना खाओ। क्या वो उस मछली जैसे मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक था? हाँ। की टेक्निक्स मार्शल आर्ट के किसी माहिर की तरह है। सिल्वर फैंग ने उसे मॉन्स्टर बना दिया है। ये आदमी हमारी बातों के बीच में क्यों बोल रहा है? कौन है ये शख्स? वाह क्या सीन है। ये टैंक टॉप मास्टर है, क्लास एस का हीरो। न्यूज़पेपर में पढ़ा था इसके बारे में। सुना है सबसे ज्यादा पिटाई इसी की हुई है। कम से कम उससे फाइट करने की हिम्मत तो की। ये लो बनाना खाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो क्या तुम मुझे सब कुछ तफसील से बताना चाहोगे? बात सुनो बच्चे, वैसे तुम्हारी ये बुक काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने इसे अपने घर के पास काफी दफा देखा है। ये देखो इसका ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ तो मुझे भी चाहिए इसका। क्या तुम इसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। ओह जबरदस्त बच्चे, इसमें तो मॉन्स्टर की लिस्ट है। ये हुई ना मजेदार बात। ये सब बहुत खतरनाक है। जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ना, यही ज्यादा कूल है। ये क्या बोल रहे हैं सर? काश के मेरा भी नाम इस बुक में मेंशन होता। मतलब आप हीरो बनना चाहते हैं? नहीं। मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं फाइट में अच्छा नहीं हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ही अजीब हैं सर। मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बच्चे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा सर। ओके बाय। ठीक है। और मेरी हर टेक्निक को जानकर उसका जवाब दिया। उसकी पावर इंसान को तोड़कर रख देती है। तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स के माहिर लोग चाहिए। क्या तुम किसी को जानते हो? क्या नाम था तुम्हारा? चंपू। मेरा नाम चारान को है। ये एक और बनाना तुम्हारे लिए। इसे यहाँ से हटाओ। मुझे लगता है तुम्हें जाकर मास्टर बैंक से मदद मांगनी चाहिए। मैं क्या करूंगा अगर उस बूढ़े शख्स को मुझ पर गुस्सा आ गया? तुम बहुत बदतमीज हो। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, या शायद डोजो की सफाई से स्टार्ट करना हो। अगर तुम किसी को नहीं जानते तो कोई रुको, ये लो। ये कितनी खराब हालत में है। वहाँ की फाइट से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया। इसका विनिंग प्राइस तो 3 मिलियन है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी और की जगह फाइट नहीं कर सकते। हाँ? बाहर आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो फिर ठीक है मिस्टर, बाहर पार्किंग में मिलो। तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं जो प्रोफेशनल हीरोज को चैलेंज करने आ जाते हैं। अभी तो तुम लड़खड़ा कर चल रहे हो, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम इस काबिल भी नहीं रहोगे। वैसे तुम बातें बहुत करते हो, और कुछ आता है? समझ नहीं आ रहा टैंक टॉप मास्टर तुम जैसे मच्छर से कैसे हार गया। तो मैं खत्म कर दूंगा। है तो फिर ये लो रिबाउंड शॉट। और क्योंकि तुम इस वक्त सही हालत में नहीं हो, इसलिए निशाना भी सही नहीं लगा। और अब जान लो कि ये गलत निशाना तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। तैयार हो जाओ, किलर मूव अब कर जाए। तो कैसा लगा तुम्हें? मॉन्स्टर होता है ना कमाल के। तुम्हारा खेल, अब मेरी बारी। ए क्लास हीरो स्प्रिंग मस्टैशो। और अगर मैं गलत नहीं तो तुम वही हीरो हंटर हो। सही पहचाना। तुम्हारा इनाम यह है कि तुम्हें 20 के साथ मसल दिया जाए। तुम लोग अपनी फिक्र करो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जगह लड़ाई के लिए बहुत छोटी है। चलो देख लेते हैं, शुरू करो। अब तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा खेल
खत्म हुआ। तुम्हारे आखिरी मूव के बारे में उस किताब में लिखा हुआ था, मूव का अंदाजा हो जाने के बाद खेल खत्म। तुम चंद लोगों को हराकर समझ रहे हो कि तुम सबको हरा सकते हो, मगर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। वक्त के साथ साथ मेरी ताकत बढ़ती है। अगर है हिम्मत तो मुझे हरा कर दिखाओ, वरना मेरा जो दिल करेगा मैं तो वही करूंगा। अगली दफा मैं अपने साथ हमारे बॉस को लेकर आऊंगा। क्या वाकई? क्या मुझे उससे मिलवा सकते हैं? अगर तुम मुझे उससे मिलवा दो तो उसके बदले में जो चाहोगे मैं दूंगा। ये वीडियो तो वायरल होनी चाहिए। फाइनली मुझे नजर आ गया। कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। क्या ये मुझसे बात कर रहा है? शायद कोई नया हीरो है। मुझे लग रहा है ये मुझसे लड़कर अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहता है। तू गया। ये तुम क्या कर रहे हो? शॉपिंग के वक्त मुझे परेशान मत करो। कितने का है ये? ये बहुत ज्यादा नहीं है? मास्टर, क्या बात यहाँ तक आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा के लिए विग लगाने का कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर कसिनो, मैं जिनोस, एक इमरजेंसी आ गई है। नहीं, डॉक्टर वही नकली बालों वाली बात जो मैंने आपसे की थी। अगर वो किसी इंसान पर इम्प्लांट हो सकती है तो मुझे बताएं, बल्कि जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट वीक तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। बाकी सब चीजें भी अरेंज कर लें। मास्टर साइतामा, क्या आप नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को फ्री हैं? तुम किसी का भी हेयर इम्प्लांट उससे पूछे बिना नहीं करवा सकते। मैं ये सिर्फ फाइटिंग टूर्नामेंट में जाने के लिए पहन रहा हूँ। इस पे तो आज की डेट लिखी है। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मार्शल आर्ट्स किस बला का नाम है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कल क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। उसने टैंक टॉप मास्टर को भी हरा दिया है। ऑर्डिनरी हिफाजत इंतजामात अब काफी नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस वक्त इस बैटल के बीच में मौजूद हूँ। मेरा हरीफ मर चुका है। अब मैं जाकर उसके बॉस को खत्म कर दूंगा। ये किसी और को बोलो। हमारी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आज तुम्हें गार्ड बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि एक मुश्किल काम है, लेकिन जब मैं यहाँ आया, सुशी हमारी तरफ आ रही है। अरे वाह, ये सुशी तो बहुत ही मजेदार लग रही है। कहाँ फंसा दिया मुझे? बात सुनो, अपनी प्लेट वहाँ वापस ना रखो। लेकिन वो क्यों? क्योंकि बिल बनवाते हुए इसकी जरूरत पड़ेगी। खाना खा के प्लेट अपनी जगह पर रखना तो अच्छी बात है। हाँ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे वापस मत रखें। बहरहाल जो भी है, मुझे इसकी स्मेल कुछ अच्छी नहीं लगी। कहा ना कि मत रखो। अगर अब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो इन दोनों को मार दूंगा। किसकी कॉल है? मेरी छोटी बहन की कॉल है। आप बस 1 मिनट यहीं रुकें, मैं अभी आया। देखो, मैं तुम्हें शॉपिंग पे किसी और दिन ले चलूंगा। अभी कहाँ पर हूँ मैं? बताया है ना, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। अरे अब इसमें रोने की क्या बात है? रोना तो इस वक्त मुझे चाहिए। गारो आ गया। पापा! ये तो गारो नहीं है। लो इसे अपने साथ ले चलते हैं। रुको जरा, कोई भी यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। इन्होंने अभी तक बिल भी नहीं दिया। चरानको ने इसी टूर्नामेंट का बताया था। चलो देखते हैं यहाँ कितने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स आए हैं। ओके, आप यहाँ अपना फाइटिंग स्टाइल और डिटेल्स लिखते हैं। अब ये क्या भला है? ये यकीनन टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ है। ए, तुम चरानको हो ना, डोजो वाले? ये चरानको को जानता तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? जानते हो मैंने इस टूर्नामेंट में क्यों हिस्सा लिया? मैं क्यों जानना चाहूंगा? पहला रीजन, इस टूर्नामेंट से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नाम बनाने का काफी अच्छा मौका मिल सकता है। और दूसरा रीजन है, एक मास्क वाला फाइटर वुल्फमैन जिसने टूर्नामेंट जीता, लेकिन टूर्नामेंट के बाद असली वुल्फमैन बाहर बेहोश पड़ा मिला। अगर तुमने अपने फाइटिंग स्टाइल के बारे में झूठ लिखा तो याद रखो ये भी गलत होगा। अगर उनको पता चल जाए तो क्या होगा? पूरी लाइफ के लिए तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। पहले से जानते हो ना वो कौन था? मैं बच गया। मैंने वीडियो में उसकी टेक्निक देखी थी। वो आदमी गारो था। गारो। हे, वापस आ गया मैं। ओह सर, आप
दोबारा मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, मैंने उस दिन भी कहा मुझे सर मत कहो। खैर अब ये बुक तो मुझे दोगे ना? नहीं, ये मैं अभी भी नहीं दूंगा। हाँ? एक काम करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं इसे। कारो, हाँ? फिर से वही नाम। क्या हुआ था? तुम क्लासेस नहीं ले रहे थे, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। बस बहुत हुआ। मेरा ख्याल है यहाँ मेरे सीखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो अब फाइट करते हैं। की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये टूर्नामेंट जीतकर अपनी इज्जत बहाल करूंगा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इसका अंदाजा भी है? तुम खुद को बैंक का सबसे बेहतरीन शागिर्द कहते हो। ये बात अपने जहन से निकाल दो। उम्मीद है वो मेरी तरफ से हरगिज नहीं लड़ेगा। वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। लेकिन एक मिनट, साइतामा तो वाकई बेवकूफ है। साइतामा? हाँ? ओह अच्छा, तो ये तुम हो। अगर मुझे मालूम होता कि गारो को डोजो से निकाल दिया जाएगा तो मैं डोजो कभी नहीं छोड़ता। और अगर मैं डोजो ना छोड़ता तो आज मास्टर बैंक का बेहतरीन शागिर्द मैं होता। तुमने डोजो छोड़ दिया था, है ना? क्या कहा? मेरा मतलब है कि जो चूहे की तरह भाग निकले उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम किस्मत से जीत गए और आगे बढ़े, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल फाइट कैसे होती है। रियल फाइट? मुझे तो अब याद ही नहीं कि वो कैसे होती है। अगर किसी तरह कोई अनाड़ी अंदर चला भी जाए तो फिर वो बच नहीं सकता। फिक्र नहीं करो। हाँ? उसे कुछ नहीं होगा। वो एक हीरो है। आपने देखा पापा, उसने मॉन्स्टर्स को मार डाला। मैं जरा कुछ फोटोज ले लूं। हम जानते थे तुम हमें आसानी से हरा दोगे। अगर जल्दी मरने में मुश्किल हो रही है तो बताओ, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। बस थोड़ा इंतजार और करो। तुम्हें साइतामा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कभी भी अपनी शनाख्त छुपाकर कानून नहीं तोड़ेगा। आखिर वो एक हीरो है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। और ये है वॉच डॉग मैन। क्यूट है ना? मुझे तो ये डॉग के कॉस्ट्यूम में सिर्फ एक इंसान दिख रहा है। वो सिटी क्यू को अपने वॉच डॉग प्लाजा से देखता है। हमेशा उसी जगह रहता है वो, ताकि आसानी से लोगों पर नजर रख सके। वाकई? एक मॉन्स्टर सिटी एस के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। थ्रेट लेवल डीमन। वहाँ मौजूद शहरियों से गुजारिश है कि जल्द अंदर छुप जाएं। हाँ सर? क्या तुमने सुना नहीं? चलो जल्दी से अपने घर चले जाओ। ठीक है सर। इमरजेंसी, वार्निंग इमरजेंसी। वो खुद को मार रहा है। इसे क्या हो रहा है? हाँ, फाइट का मजा तो अब आएगा। ये क्या? इसकी पावर तो बढ़ रही है। उसका असर कैसे खत्म हो गया? एक बार जब फाइटिंग बूस्टर लग जाए तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन मैं इतना बुरा नहीं कि तुम्हें तड़पा कर मारूं। ये क्या? एक ही बार काफी है दोनों के लिए। काफी टाइम बाद फाइट करके मजा है। हाँ, उन दोनों मॉन्स्टर का मकसद क्या था ये पूछना तो भूल ही गया। ए, उठो दोनों, या तुम दोनों के ऊपर पानी फेंको। हाँ? हम मिलकर लड़ेंगे तुम्हारे साथ। सब खत्म कर दिया है मैंने। क्या? ये क्या? थ्रेट लेवल तो ड्रैगन है। इन दोनों को किसी सेफ प्लेस पर जाकर छोड़ दो। इसे मैं देख लूंगा। जल्दी भागो, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। तुम लोग भाग नहीं सकते। ये चार्जिंग कर रहा है। ये तो बहुत हार्ड है। मैंने तो इसे पूरी पावर से मारा, मगर इसे एक क्रैक भी नहीं आया। वो हमारे पीछे ही आ रहा है। जल्दी भागो। Get our move. Fighting is spirit.
कितना खतरनाक होता है। आखिर हम इस तरह के मॉन्स्टर से कैसे बचेंगे? भागो जितना जल्दी हो सके सब अपने घरों में चले जाएं। लगता है सब खत्म होने वाला है। ओहो, ये सब कितने डरपोक हैं। इन्हें क्या लगा यहाँ पार्टी हो रही है? खैर, इनका यहाँ से चले जाना ही ठीक है। काश के मुझे मेटल बैट मिल जाए और मैं उससे फाइट करूं। मेटल बैट? मेरे अलावा एक एस क्लास हीरो को और कौन मार सकता है? वहीं रुक जाओ मेटल बैट, मेरा दूसरा एस क्लास हीरो। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें हराऊंगा। हाँ, बेवकूफ हो क्या? देख नहीं रहे शहर में सेंटीपेड आया हुआ है? भाग जाओ यहाँ से। तुम वही हो ना जो अपने आप को हीरो हंटिंग मॉन्स्टर कहता है? बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। हाँ, इसमें लिखा है कि सिटी एस पर ड्रैगन लेवल का खतरा है। अगर मैं गलत नहीं तो आप सुपर फाइट देखने जा रही हैं? क्या मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? क्या तुम वही हो? हाँ, शायद वही है। हाँ बिल्कुल, चलें।